आइए, बहुत ज़माने से एक ऐसे चाँद की तलाश थी, आखिर में मुझे चाँद कमेटी से राब्ता करना पड़ा। वो नाम है जनाबे बिहारी लाल अंबर का कि मुद्दत से मेरा चाँद दिखाई नहीं दिया, मुद्दत से मेरा चाँद दिखाई नहीं दिया, ऐ रूयते हिलाल कमेटी कहाँ है तू। एक मुशायरे की ज़िंदगी, मुशायरे का वक़ार। जनाबे अंबर इलाहाबादी का एक ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमा दें। जी जी हाँ, सही कह रहे हैं। आइए आइए आइए, देखिए बिहारी लाल, एक लड़का भी चिल्ला रहा है कि कोई शायरा नहीं है, इन्हीं को हम शायरा मान लें। क्या ख्याल है आपका? एक जोरदार तालियां बिहारी लाल अंबर के लिए। भाई आपका दयार है, आपका दायरा है, और दूर से लग रहा है कि आई कोई शायरा है, तो इस पर भी तालियां बजा दो, आप ही का मुशायरा है। क्योंकि ये माहौल है, और उसमें रा लगा दीजिए तो माहूर हो जाए। लेकिन ये माहौल है, जहां से माहौल बनाया जाता है वही माहौल होता है। आपने माहौल सबका बनाया है, हमारा भी बना दिया। शकील भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, और राशिद भाई तो ऐसा पढ़ दिए भाई, अपने इनकलाबी दोस्त बिल्कुल जज्बात में उनको हाथों हाथ उठा लिए। मेरा नंबर उनके बाद आने वाला था, लेकिन हमारे नाज़िम मुशायरा मुख्तार मासूम साहब, ये चेहरे से मासूम है और निजामत भी मासूम है, कर रहे हैं। मैं इनको ढेर सारी दुआएं करता हूँ। ये यहाँ निजामत कर रहे हैं, और इनके घर में बैठ के बहुत लोग हजामत कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह मंच पर कयामत कर रहे हैं। मैं इनको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। शकील भाई बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। कहते हैं कि जो है मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। ये अपने शकील भाई, और यही नहीं कहा दोस्तों, कहते हैं जो है उसका यहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं है, जिसको बड़ों के आदर का ज्ञान नहीं है। पत्थर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। और ये भी नहीं, ये भी कह दिए मेरे कि घर में मचाकर बवाल रखा है, घर में मचाकर बवाल रखा है, बाप की दवा हफ्तों से टाल रखा है, अब कुत्तों की परवरिश करता है ऐसी कारों में, अब बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है। मुशायरे तहजीब का नाम होते हैं, इसलिए यहाँ से तहजीब अगर सीखी जा रही है तो मैं माहौल को सलाम करता हूँ, इनकलाबी जवानों को, अपने दोस्तों को कहता हूँ। जहाँ पर राशिद माहौली मेरा बहुत पुराना दोस्त बैठा है, और उसका छोटा भाई असद माहौली, असद आजमी के नाम से अभी झारखंड में भाई बहुत ही दुआएं करते हैं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर इकबाल साहब बहुत ही मेरे, माला वो नहीं है जो समझ रहे हैं। अच्छा नहीं, माला आपने मुझे माला माल कर दिया, इकबाल साहब ने ऐसा करके कमाल कर दिया। मैं उनको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। बहुत ही असद माहौली, असद आदमी मेरा दोस्त बैठा है झारखंड में। अभी उसने बहुत बड़ा मुशायरा, 8 मुशायरे लगातार किए। वहाँ के कृषि मंत्री, वन मंत्री, वहाँ के राज्य मंत्री, सब ने इसको कंधों पे उठा लिया। अब कई दिन तक ये हमको भी रोके रहा, अपना भी रुका रहा, अब पूरा मजमा इसी की तरफ झुका रहा। इसने कश्मीर पर एक नज्म पढ़ी थी, वो पूरी बज्म को इस कदर हजम हो गई कि वहां से लौट के फिर यहाँ ईद ही मनाने लगा। ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त, और बहुत ही आगे बढ़ रहा है माहौल के लोग। माहौल के 2-3 शायर और पढ़े, मैं उनको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। कहते लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी। खाके केले जरा तुम, खाके केले जरा तुम इधर न फेंको यारो, आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी, आने वाली है मेरी। और यही नहीं कहा, फूलपुर से माहौल तक ये सड़क जो खराब है, ये बनना चाहिए।
और जब हम गाएंगे तब बनेगा। फूलपुर से माहौल तक ये सड़क जो खराब है, और डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा गड्ढा बेहिसाब है, तो हिया के विधायक ने कहा वो आज भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। वाह 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 भाई बिहारी अंबर। अरे भाई, नहीं वाह, कहा। वाह 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 वाह। तो अब की चुनावा में बिक गए एक भौवा में, लड़का भर भर ले जावे रुपया कुल झौवा में, पी के हुए हैं सब बेहोश बोतल पौआ में। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झौआ झौआ। अरे से शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बराती नाचे बोतल भर भर पौआ। हमका तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, हे हवा हवा। तो सपने में मेरे कल आया मेरा साला जी, मैं उसकी बहन को पहनाया बरमाला जी। हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, और भूल गई जो तुमने मुझसे किया था कोई वादा, और पुलिस को लेकर मेरे पीछे आया तेरा दादा। अब जमुना तक पे बैल की तरह दिन भर था मैं ना था, माई जसोदा के चक्कर में आ गई इश्क में बाधा। अब बंसी के सर और अरुष के कंधे पे बंसी रख हमने सुर को साधा। अरे रे मेरी जान है राधा, खेत लिखी दे तो कया था, दूर कर दे मेरी बाधा। हे राधा राधा राधे रानी, दूर करो मेरी परेशानी, मैं हूँ राजा हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह। तब कहने लगे मेरे मित्रों बहुत ही दुआएं आपने बड़ा प्यार दिया, ये तो ऐसे माहौल बना दिया। क्योंकि माहौल कुछ लोग उस तरह बनाते हैं, हम ऐसे भी हम तो अपने भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके नाम। हम तो ऐसे भी महफिल को सजा देते हैं तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं। अब खूब उभरेंगे इन आंखों में, अब न भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके नाम। आप मासूम परिंदों को जला देते हैं, अब खूब उभरेंगे इन आंखों में गुलाबी डोरे, लाओ काजल में लहू अपना मिला देते हैं। ये मुशायरा बहुत कामयाब मुशायरा है, हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं। कहते हैं मेरे मित्रों, अभी बहुत प्यार से आपने सुना कि वो चाय बेच बेच करके संतरी हुए, और गुजरात कैबिनेट में फिर मंत्री हुए, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। तो वो तो पीएम का हाल रहा, तक सीएम का हाल नहीं है। लियाकत साहब बैठे हैं, मैं उनको ढेर सारी दुआएं करता हूं। लियाकत साहब कहें, ये अंबर जी आपका बाल जो है असली है कि नकली है? मैंने कहा भाई ये है तो असली, कहीं कहीं सफेद हुए थे तो रंग लिया था। तो हमने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। लियाकत भाई से कहा, हम कहे मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का? मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। इधर तो बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं, बताओ इतने अच्छे सामानों को आपने नीचे बैठा दिया। ऐसे सामान है इनको झोला में भर के रखना चाहिए, इनको अगले साल से झोला में भर के रखा जाइए। ये बहुत अच्छे सामान हैं, इनको झोला में अच्छा भाई बहुत अच्छा भाई। ईद की ढेर सारी दुआएं करते हैं। आपने एक चांद देखा था, यहाँ इतने चांद बैठे हैं। मैं सभी चांदों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, दुआएं करता हूँ। क्योंकि अंबर भाई कभी कुछ कहते नहीं, कलम नहीं उठाते, जो मन में आया कहते रहते हैं। इसीलिए लोग कहते, हम केवल कलम नहीं उठाते, केवल मुंह उठाते हैं, जो आया कह दिया। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं मुंह उठा के चला आया। तो अगर मुंह उठा के चलाया तो इसी मुंह से कुछ कह दिया कि रमजान का महीना और माथे पे है पसीना,
लिखा नहीं है, कह रहा हूं। अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो बिगड़ भी सकता है कि रमजान का महीना और माथे पे है पसीना, ऐसे है मुझे जीना कि पानी भी नहीं पीना। अल्लाह तेरी रहमतों से चौड़ा है मेरा सीना, और दे दो मुझे दुआएं देखूंगा मैं मदीना। अल्लाह तेरी रहमत चौड़ा है मेरा सीना। तो ये इस तरह से भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर नजरे मोहब्बत की उठ जाए तो जमाना शहीद हो जाए, नजरे मोहब्बत की उठे तो जमाना शहीद हो जाए, हमारा दिल आपकी मोहब्बत का मुरीद हो जाए, और मुझे महबूब में अल्लाह नजर आता है, हमारा चांद दिख जाए, हमारी ईद हो जाए। कभी कभी सबके ईद मनाने का अपना ढंग है, हम लोग गले से भी लगाते हैं, लेकिन सब चीजों का एक ही मतलब होता है। हम लोग सिर्फ ईद में ही गले न लगाएं, हमेशा गले लगाने की फिराक में रहें। जैसे ही मुझे अपना मिले उसको अपना बनाने की कोशिश, ये दोनों बाहें ही कहते हैं कि दोनों सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता। सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता। खामोश मस्जिदें हैं, बेजान है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। वाह वाह वाह, अपनी मस्जिदें सजाइए, बहुत अच्छे, अपनी मस्जिदें सजाएंगे, आप मस्जिदें आबाद रहेगी तो पूरी जिंदगी जिंदाबाद रहेगी। इसलिए मेरे मित्रों, माहौल के लोगों ने जो मुशायरा किया है, ये एक तहजीब का नाम है, जहां से अदब की पेशगी हो रही है। और हमारी थोड़ी सी शिरकत आपको अगर कहीं से हरकत में लाती है तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मैं इतनी देर तक आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन कहते हैं मेरे दोस्त कि आपके मोहब्बत से थोड़ा सा ताली वाली मिल जाएगी तो हमारे भी बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। इसी तरह से अगर माहौल में आप इतनी देर को बुलाते रहेंगे, हम घर कब जाएंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे ठीक ठाक से। इसलिए अल्लाह ताला आपको बड़ी दुआएं दे कि इतनी मजमा आपने बटोर रखा है कि इतनी रात गए भी इतने लोग इकट्ठा हैं। मैं आपके दम को सलाम करता हूं, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुशायरे के कन्वीनर कमेटी को और शकील अहमद साहब जो हमारे सदर हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मूड में हूँ, ये समझ जाइए, क्योंकि जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है। ये एंटी रोमियो वाले बैठे हैं दाहिने बाएं, इसीलिए कहते जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है। सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। तो उसमें योगी जी क्या करें, अपना तख्ता पे वो सोए, अब बिन बत्ती के मंत्री रोए। अब नीली बत्ती लाल बत्ती निकलवा लिए तो विधायक की औरतों ने कहा कहो कहो ट्यूबलाइटियों ने निकलवाई। कहना नहीं, बस वे लाल बत्ती नीली बत्ती, चिंता न करो, राजनीति अंधेरे में नहीं होने पाएगी। तो अपना तख्ता पे वो सोए, बिन बत्ती के मंत्री रोए, अब घर में एक औरत ना ही अपने हाथे रोटी पोए, घर में एक औरत ना ही अपने हाथे रोटी पोए। अब जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भर बैठ के उनका टोए, जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भर बैठ के उनका टोए। अब कहे यार पड़ा सुनो रे डिम्पल, गौशाला में समय न खोए, कह जाए आवे 20 से भाई वो नहीं जोते वो नहीं बोए। अब गौ पालन पे जोर दे रहे और साढ़ बेचारे छोड़ दे रहे, गौ पालन पे जोर दे रहे, साढ़ बेचारे छोड़ दे रहे। गुस्से में सब साढ़ देवता हड्डी गुड्डी तोड़ दे रहे, जीवन को समगोड़ दे रहे, नया नया ये कोड़ दे रहे। और सब मुसलमान दुखी हैं, कह रहे हैं योगी ये सब गोड़ दे रहे। अब भाई जब आप मीट नहीं खाने देंगे तो आप हमारे साथ चीट नहीं कर रहे हैं। आप नहीं खाते तो आप हम न खाई, तब ये मतलब आप शादी नहीं किए तो का हम जो उनकी है वो छोड़ दे। आप अपना भगवा कलर पहिरा तो का हम पहन ले। भाई जे कई जवन चलत आए बा इतना साल से, तो 5 साल में कुल बदल जाए का लप लप। इसलिए आपसे अब कहते हैं कि जो है अब तो उनको बड़ी दिक्कत है, मूड़े में अब तो बार नहीं है और उनके दिल में प्यार नहीं है।
और लड़का लड़की अलग करे के उनका कुछ अधिकार नहीं है। लड़का लड़की अलग करे के उनका कुछ अधिकार। तो एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, अब की एंटी रोमियो जब बना तो लड़का लड़की के को पुलिस पकड़ ना पाए, तो हमारे अम्मा बाबू पकड़ लिए लखनऊ में। वो साथ साथ जा रहे थे हाथ पकड़ के, बोले चलो। तो हमारी अम्मा ने कहा किस लिए? बोले एंटी रोमियो। तो बोले हमारी अम्मा एंटी रोमियो क्या होता है? बोले ऐसा है जब कोई पुरुष किसी कई औरतों के चक्कर में पड़ जाता है एंटी रोमियो कहलाता है। तो हमारी अम्मा ने कहा अच्छा अच्छा, तब तो ये सही आदमी पकड़ लिए हो, ये जब सही है। अब उन्होंने हमको फोन लगाया, मेरे पिता ने, बोले बिहारी लाल हमको दरोगा पकड़ा है एंटी रोमियो ने। अब वो सोचे हमको छुड़ा लेगा। हमने कहा दरोगा फोन दो। हमको दरोगा साहब इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये हमारा बाप है, बल्कि इस मोहब्बत में आपका भी बाप है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई दूसरी और अम्मा आए, एक अम्मा सही है, इसको ले जाइए। तो एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा भी रोती होगी। आपने तो कभी किया ही नहीं योगी जी, आपको क्या पता मोहब्बत कैसे होती होगी। बात बात में कह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जो कभी गृह मंत्री थे देश के, उनको भी अब की हाई कोर्ट में पकड़ लिया सबको। सिंघल के मरने के बाद भी हाई कोर्ट वालों ने कहा उनको भी पकड़ो। हम कहे वो तो गए। अभी सब लोगों पे केस हुआ बाबरी मस्जिद में कि कहते हैं मेरे मित्रों, जो कभी गृह मंत्री थे देश के, इस दफा उनको मिला इनाम है। अडवाणी जी से कह दिया श्री राम ने, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चले जाओ अडवाणी बस राम राम है। तो कहने का मतलब राम के नाम पे आपने इतना खराब काम किया, अवंत में तो का पूछा ना जात बा। राष्ट्रपति बनने का मौका है तो खाली आप पति बन के रह गए, बनाई देहन क्या हुआ। मोदी जी दूसरे गोदी में लेके घूम रहे हैं, क्या किया जाए। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, मगर जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है। कि साथ में एक शेर और आपको देना चाहता हूँ कि लैला की जैसी सयानी नहीं है और मीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ, और बनू मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। अब कहते हैं एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। हमारे मुशायरा जेके मीडिया के भाई बैठे हैं, जावेद कलीम साहब, मैं सलाम करता हूं जावेद कलीम साहब को, ढेर सारी दुआएं कहता हूं। देखने में बहुत खूबसूरत इंसान है और हमको खींचने के लिए परेशान है। ये यहाँ खींच रहे हैं, घर कोई और खींच रहा होगा, इनको खबर नहीं है। मैं बहुत दुआएं करता हूँ, आपकी मोहब्बतों से हम लोग तमाम इंटरनेट पे छाए रहते हैं और आपकी प्यार मोहब्बत से बड़ी माहौल सही रहता है। और कहते हैं कि जो है आपका बड़ा प्यार बहुत मोहब्बत मिल गया। तो एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। वो गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, अगर तेरे बगल में हम हो जाते तो तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। तब तक किसी दौरान आपकी लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। तो हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर दे के मुझको सुला तो न दोगे। जो दुश्मन है मेरा कहीं जाके उससे इन हाथों को अपने मिला तो न लोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां मैं ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं और स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं। मैंने एक लड़की से कहा अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता
मैं तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग को कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ सकता है, ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। मैं अब 1-2 मिनट और रहूंगा और ये बात कहूंगा कि मुख्तार मासूम साहब हम बंबई जा रहे थे, जैसे ही सीएसटी स्टेशन पर उतरे एक लड़की हमको देख के बोली, अच्छा, एक लड़की हमको देखकर बोली, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा हम आसाराम बापू नहीं हैं, हम जा रहे हैं बाल कटा लेंगे। इन्होंने कहा अंबर जी बाल कटा लो, नहीं तो बंबई भला बुरा सोच डालेगी, आपके चक्कर में हमको नोच डालेगी। मैं एक सैलून में गया, हम कहे बंबई वाले बाल काट दो, बोला बंबई का सैलून है 200 रुपया लगेगा। हमने कहा हमारे पूर्वांचल इलाहाबाद आजमगढ़ मऊ में 15-20 रुपए में काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो पूरा गर्दनें उड़ाई दे, तुम लोग कितना पीछे हो। वो कह रहे थे हमको पाकिस्तान से खतरा है। एक आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों लोग उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। हाँ वो सब आते रहेगा, कभी खत्म भी होगा। अब लोगों ने कहा हमको पाकिस्तान से खतरा है। हम कहे तू पाकिस्तान से डरता है, इतना दूर पे पाकिस्तान है, अभी कल तुम्हारे बगल वाला पड़ोस तुमको मारा, तुमको उससे खतरा नहीं है? बड़ी दिक्कतें हैं। अब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अगले दिन हम ही पटक के यही लोगों ने मारा। तब हम कहे चलो बहुत बढ़िया, दूसरी लाइन के आ गए, पहली लाइन पे इतना पीट दे रहे हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से इनको खतरा है, इतना दूर पे पाकिस्तान, खतरा तो इतना यही नजदीक है, भाई को भाई से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, आदमी को सांड से खतरा, सांड को कुत्ते से खतरा, और कुत्ते को नगर पंचायत से खतरा, पता नहीं कब पकड़ ले जाए। तो कहते हैं अंबर भाई इसमें हमको पाक से खतरा नहीं है, पाक तो हमारा छोटा भाई है, उसको तो हम इतनी ही पंक्तियों में निपटा दें कि जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, वो तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं, जितना है बम और गोला तेरे पास रखा उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं, जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो भाई हमारे यहाँ खुदा इतना बड़ा बड़ा है, हमको पाकिस्तान को है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जितना तू कहते हैं, हमारे गुरु अनिल चौबे जी कहते हैं कि जितना तू बढ़े चढ़ बोलता है पाक प्यारे उतना आवारा यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं, जितने की धुआं तेरे कारखाने देते होंगे उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं, पाक कभी हिंद के बराबर न आ सकेगा उत्तर तुम्हें हमारी अचूक देते हैं, जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना बिहारी सूरती खा के थूक देते हैं। अब बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक बाबा का ही चेला बन जाएगा, अटल बिहारी यदि पाक में चले गए रब्बानी हिना को फिर झमेला बन जाएगा, उमा मायावतिया की ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा, लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। तो हमारे देश में खुद इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, पाकिस्तान को हम क्या कहें। वो आज मेरा छोटा भाई है, उसके घर जाएगा, मौका दीजिए। आप बार बार कोई घटना होती है सर्जिकल स्ट्राइक बता देते हो, पता न गए भी थे कि नहीं गए थे, अखबार 5 छापे पड़ा है तुम्हारा शासन है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। तो आप कोई बात नहीं है बड़ी या कहते हैं 3 तलाक कहते हैं, और वहाँ जाके आप सरहद पे क्या घटना करने वहाँ कोई नहीं जाता है। अरे 3 तलाक है, कौन मुसलमान भाई ऐसा है जो अपनी औरत को छोड़ दे रहा है? हजारों लोग उदाहरण के लिए मौजूद हैं, क्या सब अपनी औरत को छोड़ देते हैं? कोई नहीं छोड़ता, औरतों से मोहब्बत वो भी करते हैं, मगर ये वो इस तरह से करें जैसे वो नहीं कुल हिमायती हैं तो कुछ होना है। तो वो लोग पहले अपन बहन बिटिया संभाल लें,
तो कहने का मतलब सरहद की रक्षा सब लोग मिल के करें, सिर्फ सैनिक ही नहीं, हम सब वतन के काम आए, सीने पर खाई है गोली घर यही पैगाम आए। सारे हिंदू मुसलमान मिलके जब लड़ेंगे तब ये लोग सुधरेंगे। और पाकिस्तान से ज्यादा खतरा, लोग बहुत गलत फहमी में देश वाले, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमको खतरा चाइना से है, ये लोग भूल रहे हैं। और देख लेना, अगर ये लोग नहीं सुधरे, गलतियां नहीं सुधारे, यही चाइना हमको तोड़ करके आईना बना देगा और हम उसकी तस्वीरों का मुआयना भी नहीं कर पाएंगे, वो यहीं तक घुसते हुए चलाएगा, हम पाकिस्तान के चक्कर लगाते फिरते रहेंगे। पाकिस्तान को अपने में मिलाओ और कहो कि वो मेरे भाई हैं, दोनों लोग मिल करके चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे माहौल पैदा करो, ऐसी मोहब्बतें पैदा करो दोनों मुल्कों में कि हम दोनों लोग फिर भाई मिल करके चाइना को आईना दिखाएं, तब मुंहतोड़ जवाब होगा। ये चाइना बहुत कमीना देश है, छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं, इसलिए कहते हैं धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। अच्छा भाई, अगर जिंदा बच गए तो भैया आप लोग तनका कंधा दे देना। बताओ, ऐसे इतना माला पड़ेगा तो ऐसे नहीं समझ में आएगा ये जिंदा है कि गुजर गए। दोनों अब माहौल क्रिएट हो रहा है, कहो खड़े हैं तो जिंदा, अभी लेट जाए तो कहो गुजर गए। इतना माला तो माला दो ही लोगों को मिलता है, या तो कोई इलेक्शन जीत गया हो या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो। अब मैं दोनों नहीं हूं तब भी इतना मोटा माला मिला है, हमको माला माल कर दिए। हमको देखकर राशिद भाई कह रहे थे, एक शायरा ने हमसे कहा, क्या शरबती आंखें क्या जुल्फ तुमने पाया है, ऐसे लगता है पीपल से कोई भूत उतर आया है। हमने कहा, जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फें लहराती हो, कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती है। वाह वाह। ये राशिद कमाल भाई हमारे दोस्त हैं, हमारी हड्डियों के गोश्त हैं। तब इनको कहते हैं बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया, और जब बेगम ने देख लिया फिर आईसीयू में ही होश आया। इसलिए कहते हैं कि धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में, दोनों अविवाहित है, दोनों कबहू गए ना गौना में। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में, ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी बैठ के बोली है, हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। और लड़की जियो का सिम लेकर घूम रही है बागी में, लड़की जियो का सिम लेकर घूम रही है बागी में। लड़का प्रेम से सराबोर है, नाम है बस अनुरागी में। लड़की जियो का सिम लेकर घूम रही है बागी में। बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कै आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। और हम भी बढ़िया कवियो शायर, हम पे थोड़ा ध्यान धरो, हम हैं बढ़िया कवियो शायर, हमसे थोड़ा ध्यान धरो। अब आपके माहौल में आए हैं थोड़ा सा सम्मान करो, आपके माहौल में आए हैं थोड़ा सा सम्मान करो। हम भी बढ़िया कवि शायर है, हम भी बढ़िया कवि शायर है, हम पे थोड़ा ध्यान धरो। हमारी कविता को मत समझो आप सभी बस आए बाएं, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। अब कहते हैं इकबाल, कहते हैं सादाब और इकबाल की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं इकबाल की बोलो अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम, यह बोली निकले टाय टाय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। आप सब जाएं।
देखिए हजरात, ये मुशायरा आपका है, बड़ी खूबसूरती से ये चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब हमारी फहरिस्त में अभी 3 मेहमान शायर हैं, और सुनिए, कम से कम आप उन तीनों शुअरा को सुन लीजिए, उसके बाद बिहारी लाल अंबर ज़रूर रहेंगे, ये हमारा वादा है।